धनबाद के गांधी सेवा सदन में एक ऐसी शादी हुई जो शोर से नहीं सोच से पहचानी गई। न ढोलक थी, न शहनाई, न पंडित, न बाराती और न ही 7 फेरे। फिर भी 2 लोग जीवन भर के लिए एक हो गए। यह शादी वैचारिक विवाह पद्धति से संपन्न हुई। लड़की के माता रानी प्रजापति और पिता कामरेड अजय प्रजापति ने सादगी के साथ कन्यादान किया, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी दिखावे के। लड़की पेशे से कवित्री है, CPI-ML पार्टी की प्रखर नेत्री है। लड़का भी पार्टी का कार्यकर्ता है। दोनों की मुलाकात पटना के एक कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां पहले विचार मिले और फिर दिल जुड़े। लड़की धनबाद के हीरापुर की रहने वाली है, जबकि लड़का उत्तर प्रदेश के जौनपुर का निवासी है। 2 अलग जगहें लेकिन एक जैसी सोच। दुल्हन ने कहा कि वह कामरेड विचारधारा में विश्वास रखती है। शादी के नाम पर होने वाली फिजूल खर्ची, दहेज और आडंबर से दूर रहने के लिए उन्होंने वैचारिक विवाह का रास्ता चुना। इस विवाह में दोनों ने मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा पर चलते हुए मजदूरों और किसानों के हक की लड़ाई के साथ रहने की कसमें खाई। यह शादी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक संदेश है कि सादगी, बराबरी और विचारों से भी रिश्ते पूरे सम्मान के साथ निभाए जा सकते हैं। मेरा नाम अजानी निशानी हुआ, खुश तो है। आप वैसे प्रोफेशन से क्या है? पार्टी में तो काम करती है, इसके अलावा राइटर हैं आप। कहाँ के रहने वाली है आप? धनबाद। धनबाद कहाँ? हीरापुर, बस्तीपारा। इस तरह की दहेज मुक्त हुई है या फिर कुछ लेन देन हुई आप लोगों में? दहेज मुक्त एक कहिए कि नया शुरुआत। देखिए, हिंदुस्तान में या धनबाद में या झारखंड में कोई भी एक लड़की चाहती है कि मेरे परिवार या धर्म के आधार पर शादी हो। इस तरह के एक अलग प्रकार का शादी हुआ है, तो ये प्रीपेड थे पहले की मतलब मैनेज किया गया है? देखिए, मैं पहली बात है वैचारिक शादी है, ठीक है। तो वैचारिक शादी आपका मतलब आपको जो विचार मतलब उत्पन्न होता है, आप उस विचार से मतलब प्रभावित होते हैं तो उसको हम मानने लगते हैं। तो हम लोग कम्युनिस्ट से प्रभावित है, तो ये हमको ये बेहतर लगा कि हम सारे आडंबर को, धर्म को अवॉइड करके एक नया शुरुआत कर सकते हैं, जो कि मतलब बेहतर समाज की ओर शुरुआत का एक कदम हो सकता है। तो जैसे एक कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम लड़कियां हैं उनका एक ये होता है कि मेरे सपनों का राजकुमार घोड़े पे आएगा, बारात आएगी। इतना सिंपल आप शादी कर रहे हैं तो मतलब कैसे मेंटली प्रिपेयर किया या फिर क्या सोच था? बोले तो हम कम्युनिस्ट है, और जब कम्युनिस्ट है तो हम समाज से जुड़े हैं। तो वो झूठ फूट का जो हो, फिजूल खर्ची जो होता है यहाँ पर भारत में, हमको लगता है अभी भी 31% लोग मतलब बेघर बेजमीन है। मतलब हमको लगता है 50% से ज़्यादा लोग मतलब भूखे रात सोते हैं। तो वो वैसा फिजूल खर्ची से बेहतर है सादा संपन्न हो, जो कि मतलब हम बेहतर समाज के लिए आगे बढ़ सकते। तो परिजन खुश हैं आपके साथ? बिल्कुल, साथ में पापा कह रहे हैं। क्या अभी आप क्या ससुराल जाइए कि कहाँ? ससुराल जाएंगे। ससुराल जाएंगे। धन्यवाद। वो नियम लागू रहेगा ससुराल जाने वाला, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। चूँकि देखिए, ससुराल जाना, मैके जाना, ये दोनों जब 2 परिवार मिला है तो दोनों रिश्ता हो गया है, ठीक है। तो 2 जगह माँ है, तो अब दोनों फैमिली को मतलब ऐसा जरूरी क्यों कि ससुराल ही जाना है? सॉरी, मतलब ये भी तो आपके पास जा सकते हैं। सुनिए, ससुराल जा कॉमरेड है तो इतनी तो 2 मिनट हम ससुराल तो जा रहे हैं। जैसे ये यहाँ ससुराल आए, हम ससुराल जा रहे हैं, बट हम इनका जहाँ जॉब है वहाँ रहेंगे। क्या करते हैं वो? कहाँ जॉब है इनका? ये मुंबई। ठीक, धन्यवाद। बहुत मेरा नाम गौरव विद्रोही है, कामरेड गौरव विद्रोही, और मेरी मिसेज का नाम है कामरेड अजरानी निशानी। और हम लोग दोनों लोग CPI-ML के पार्टी कार्यकर्ता हैं, और ये वैचारिक और पार्टी बेस शादी हम लोग किए हैं दोनों लोग। ये शादी फिजूल खर्ची, आडंबर और भेदभाव और धार्मिक अंधविश्वास से अलग शादी है, जो समाज को एक दिशा दिखाती है कि इस तरीके से भी फिजूल खर्ची से बचते हुए और धार्मिक आडंबरों से बचते हुए भी हम लोग नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। ये आपका अड़ोस पड़ोस या परिजन नाराज नहीं होंगे कि उन लोग को शादी में नहीं बुलाया गया है? नहीं, अड़ोस पड़ोस और परिजनों को बुलाया गया है, शामिल हुए हैं सब। बिना धर्म गुरु का शादी? हाँ, हम लोग पार्टी बेस पे ही शादी की है। तो मंत्रोच्चार वगैरह मैंने किस पद्धति के तरह शादी हुई है? मंत्रोच्चारण हुआ? नहीं, हम लोग की शादी मार्क्सवादी और लेनिनवादी पद्धति से हुई है।
जैसे उसमें क्या होता है, उसकी अगर थोड़ा बहुत बता पाएं। उसमें जो है वैचारिक बातें हुई हैं और मजदूरों किसानों के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहने के लिए हम लोगों ने कोई जो है MOU पर कस्में हस्ताक्षर खाई किया हैं एक दूसरे के। और साथ में हम लोग रहते हुए जो है मजदूरों किसानों के संघर्षों को आगे बढ़ाने कमिटमेंट की का कसम आधार खाई। क्या है? जैसे आप लोग शादी किए हैं तो एक दूसरे के लिए कमिटमेंट जो रहा उसका आधार क्या है? कहीं सिग्नेचर किए या कोई किसी से ये करवा? नहीं, मैरिज एक्ट के तहत हमारा कोई मैरिज एक्ट के तहत नहीं है, न कहीं सिग्नेचर है और हम लोग वैचारिक रूप से ही। तो ये पार्टी में जान पहचान हुई थी या प्रेम विवाह है, कैसे ये दोनों ये साथ? पार्टी में ही हमारी जान पहचान हुई थी जी। और लव कम अरेंज मैरिज है। आप कहाँ से हैं मूल रूप से, और मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ। पहली बार कब मिले थे इनसे? हम लोग पहली बार 2022 में राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा हुआ था पटना में, उसमें हम लोग मिले थे। तो फिर प्रेम हो गया और आज मैडम धनबाद से ही हैं। तो कैसे सोचा कि इस प्रकार से शादी करना है, उस पद्धति से नहीं करना है, ये कैसे नहीं, दिखा? हम लोग पार्टी से हैं और मैं पार्टी का जौनपुर का जिला प्रभारी रह चुका हूँ। इस समय नवी मुंबई का भी मैं जिला प्रभारी हूँ पार्टी का। इस तरह से पार्टी में कहीं और शादी हुआ है आपका? पूरे ये कि आपके पहले है क्या पहले हो चुका है? अब ये तो हम लोग नहीं मालूम है, लेकिन हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है।